हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आज फ्रेंड हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। इसमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन का हम वीडियो बनाएंगे इसमें, जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आप लोगों का एग्जामिनेशन 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो जितने भी समय बचे हैं उसमें मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊँगा। तो आप लोग फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो जरूर समझ में आएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे, अटैकिंग रेजेंट के बारे में, कि अटैकिंग रेजेंट क्या होता है। मैं आप लोगों को बना बनाया नोट्स दूंगा और उसमें चीज़ें आप लोगों को समझा दिया करूँगा। तो चलिए आज बात करेंगे अटैकिंग रेजेंट के बारे में। अटैकिंग रेजेंट क्या होता है दोस्तों, इसमें कोई स्टेबल रिएक्टेंट होगा। जैसे मान लेते हैं ए बी कोई एक स्टेबल रिएक्टेंट है, ए बी कोई स्टेबल रिएक्टेंट है। इस पर कोई कंपाउंड या आयन, इस पर कोई कंपाउंड या आयन, कंपाउंड या आयन क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। इस पर कोई कंपाउंड या आयन अटैक करेगा और इस कंपाउंड या आयन की सहायता से जो स्टेबल रिएक्टेंट होगा वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा। रिएक्टिव इंटरमीडिएट, तो किसी कंपाउंड या आयन की सहायता से जो स्टेबल रिएक्टेंट होगा, इसकी सहायता से जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा, तो वही जो कंपाउंड या आयन होगा जिसकी सहायता से रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनेगा, वही उसका क्या कहलाएगा, अटैकिंग रेजेंट। जैसा कि यहाँ डिफिनेशन लिखा गया है, आइए इसको समझते हैं। द कंपाउंड अथवा आयन व्हिच अटैक ऑन स्टेबल रिएक्टेंट एंड हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट, सच कंपाउंड अथवा आयन्स आर नोन एज अटैकिंग रेजेंट। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें कि जो स्टेबल रिएक्टेंट है उस पर कोई कंपाउंड या आयन अटैक कर रहा है, तभी वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो रहा है। तो जिस कंपाउंड या आयन की सहायता से जो अटैकिंग होगा इस पे रिएक्टिव इंटरमीडिएट मतलब रिएक्टेंट पे, स्टेबल रिएक्टेंट पे, तो उसकी सहायता से जो इंटरमीडिएट बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे, अटैकिंग रेजेंट कहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर दे कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 पार्ट्स। तो इसके नेचर के आधार पर इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, या 2 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा है न्यूक्लियोफाइल। तो आइए सबसे पहले समझते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा है इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर फाइल, फाइल का मतलब होता है लव। तो इस प्रकार हम इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन लविंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप भी कहा जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करना। तो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करता है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। यहाँ पर इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है लव। ये आप लोगों को ग्रीक वर्ड में बताया गया है। ग्रीक वर्ड में इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है लव। और यहाँ पर जैसा कि न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पर न्यूक्लियो का अर्थ होता है, न्यूक्लियो का अर्थ होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियो का अर्थ है न्यूक्लियस और फाइल का मतलब है लव। तो जो न्यूक्लियस लविंग होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, और जो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है उसको क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब आइए हम समझते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। इसका डिफिनीशन आप कैसे बताएंगे कि द न्यूट्रल मॉलिक्यूल अथवा आयन व्हिच हैव टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। तो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है वो होता है लुईस एसिड,
इसको आप लुईस एसिड भी कह सकते हैं, लुईस एसिड। तो इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करता है वो होता है लुईस एसिड। तो जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है उसको हम इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि बताया गया है, एमंग न्यूट्रल कंपाउंड द कंपाउंड हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट आर इलेक्ट्रोफाइल। तो जिन कंपाउंड का ऑक्टेट एमंग न्यूट्रल कंपाउंड द कंपाउंड हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट और इलेक्ट्रोफाइल्स। तो जिन कंपाउंड का ऑक्टेट क्या हो, इनकम्प्लीट हो, उसको भी हम इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है CH3 मेथिल रेडिकल, आर्यन, नाइट्रीन, CH2 कार्बिन, और यहाँ भी ये भी कार्बिन है, BF3 बोरान टेट्रा फ्लोराइड, LCl3। तो ये सभी इलेक्ट्रोफाइल का काम करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल कैसे, इनका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर CH3 लिखा गया है, CH3 रेडिकल लिखा गया है, CH3 रेडिकल। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर हर एक बॉन्ड में इसके यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर 2, यहाँ भी 2, एक रेडिकल वाला है, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये किस तरह का बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब आइए इसके बारे में और थोड़ा समझते हैं। एमंग आयनिक मॉलिक्यूल ऑल सिंपल कैटायंस आर इलेक्ट्रोफाइल्स। इसमें जो सिंपल कैटायन होते हैं वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। जैसे CH3 ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल है, NO2 पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, ये सभी क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल हैं। अब आइए बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में। तो न्यूक्लियोफाइल दी मॉलिक्यूल अथवा आयंस which have tendency to repel electron are known as न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसे आयन या मॉलिक्यूल जिनके पास इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की टेंडेंसी हो, उनको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। तो जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता हो उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल, और जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता हो उसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोफाइल। आइए इसके बारे में और समझते हैं। एमंग न्यूट्रल कंपाउंड द कंपाउंड हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट और न्यूक्लियोफाइल। इसमें जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे जिनका ऑक्टेट क्या हो, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो। एमंग न्यूट्रल कंपाउंड दी कंपाउंड हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट और न्यूक्लियोफाइल। तो जिनका ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो, उनको भी हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हैं NH3। तो NH3 आप जैसा कि देख रहे हैं तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। जैसे मैं लिख दूं नाइट्रोजन, अमोनिया यहाँ पर है, तो अमोनिया का यदि मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ ऐसे, तो नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और 2 8। तो इसका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये किस तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आप ले सकते हैं H2O। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। और जैसे और एग्जांपल ले लें ROH एल्कोहल, तो ये भी क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। जैसा कि आप जानते हैं ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा। तो इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। अब आइए इसके बारे में और समझते हैं थोड़ा। एमंग आयनिक मॉलिक्यूल ऑल सिंपल एनायन और न्यूक्लियोफाइल। इसमें जो आयनिक मॉलिक्यूल होंगे सिंपल एनायन होंगे, नेगेटिव वाले, वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। जैसे CN नेगेटिव, OH नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव। तो ये सभी किस तरह बिहेव करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो आप इस तरह आप नोट्स बना सकते हैं और एग्जामिनेशन में आप अच्छा लिखकर और अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसमें जितना भी क्वेश्चन बनवाऊंगा आप लोगों को, जितना भी वीडियो बनाऊंगा वो एकदम सेलेक्टेड होगा, पेपर में आने वाला ही होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।